हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को हम निकालना सीखेंगे। तो सवाल दिया गया है, मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर दी गई है 15% वार्षिक और समय दिया है 2 वर्ष। तो इसके लिए हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है हम यहाँ लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये इसका फार्मूला है। इसमें हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया है, यहाँ पर पहला है यहाँ मूलधन, फिर दर है, फिर समय। तो मूलधन दिया है यहाँ पर 8,000, तो लिख लेते हैं 8,000 और गुणे दर 15%, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 और गुणे समय, तो समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और बटे में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 100 है तो बटे में लिख लेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ दिया है 80, क्योंकि बटे में कुछ है नहीं, तो यहाँ 80 बचा है, लिख लेंगे। गुणे में यहाँ है 15 और गुणे में यहाँ पर है 2। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे और जब इनका गुणा करेंगे तो बराबर में मिलेगा 15 दूना 30, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणे 30 और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 1 0 ये और 1 0 ये, तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो 2400 रुपये ये इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो साधारण ब्याज मिल जाता है 2400 रुपये। अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमको पता नहीं है, इसलिए पहले हमको मिश्र धन निकालना होगा, क्योंकि सवाल में जो दिया है तो मूलधन दिया है और मिश्र धन हमको निकाल लेना होगा। तो मिश्र धन से जब मूलधन को माइनस करेंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मिश्र धन निकालना होगा। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस दर और बटे में हो जाएगा 100 और इसकी घात हो जाएगी समय। ये इसका फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ मिश्र धन क्या मिलेगा, इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो मूलधन हमने देखा था अभी, तो मूलधन यहाँ पर दिया गया है 8,000 और दर दी गई है 15%। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन 8,000। तो जो मूलधन दिया है तो मूलधन की जगह पे लिख लेंगे। तो यहाँ मूलधन दिया है 8,000, तो लिख लेते हैं 8,000। उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस और दर दी गई है 15%, तो लिख लेते हैं 15 और बटे में हो जाएगा 100 और इसकी घात जो समय है वो लिखा जाता है। तो समय है 2 वर्ष, तो यहाँ लिख लेते हैं 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये 0 है तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो ये है 8,000, तो लिख लेंगे 8,000। उसके बाद 20 एकम 20 और ये प्लस लगा है 3, तो 20 और 3 हो जाएगा 23। तो यहाँ कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान होता है, गुणे का निशान लगा लेंगे और ये हो जाएगा ऊपर 23 और 23 बटे हो जाएगा 20 और इसकी घात दी गई है यहाँ पर 2, तो लिख लेते हैं घात 2। अब जब घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 8,000 और गुणे 23 और 23 बटे 20। अब यहाँ पर जो दी गई है घात 2 है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। तो 23 बटे 20 2 बार लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये 23 दूना हो जाएगा 46, तो यहाँ लिख लेते हैं 23 दूना 46 और ये 0 है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे और गुणे में इधर है 23 तो इधर लिख लेते हैं 23 और इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा, लिख लेते हैं 460 और गुणे 23, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है, जब इसका आपस में गुणा करते हैं तो 10,580 ये हमको मिल गया है मिश्र धन। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ मूलधन जो दिया है 8,000 है और मिश्र धन मिला है 10,580, तो लिख लेंगे 10,580 और माइनस मूलधन को घटा देना है, तो यहाँ पर 8,000 को माइनस कर देंगे और जब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा बराबर में, क्योंकि 10,000 है 10,000 से 8,000 निकल जाएंगे तो 2,000 बचेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 2,580 और ये हो जाएगा इसका ब्याज ने 2,580 रुपये, ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और इसका साधारण ब्याज यहाँ पर हमको मिला था 2,400 रुपये, तो 2,400 रुपये साधारण ब्याज है और जबकि इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2,580 है। दोस्तों इस प्रकार से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करते हैं फार्मूले से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।